Hello student, welcome back to Crest Commerce classes. Today we start the revision lecture of reissue of share. देखो कंपनी जो भी शेयर्स फॉरफिट करती है उसको कंपनी दोबारा से इशू करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं रीइशू। रीइशू थ्री टाइप से हो सकते हैं, एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। पहले हम लोग ने जैसा डिस्कस किया था कि कंपनी शेयर इशू सिर्फ दो तरीके से कर सकती है, पार और प्रीमियम पे। बट कंपनी री इशू पार पर भी कर सकती है, प्रीमियम एंड डिस्काउंट तीनों केस में कंपनी री इशू कर सकती है शेयर्स को। जो कौन से शेयर्स जो फॉरफिट किए जाते हैं। अब कंपनी 10 रुपए के शेयर्स अगर 10 में री इशू कर दे रही है, उसको पार का केस 10 का शेयर्स 12 में री इशू कर रही है, 2 रुपए प्रीमियम पे। यहाँ पर शेयर्स डिस्काउंट पर भी री इशू होता है। जो कंपनी डायरेक्टली जब इशू करती है तो डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती, बट कंपनी शेयर्स को री इशू जो दोबारा इशू करती है उसको डिस्काउंट पे कर सकती है। बट यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट उतना ही कंपनी दे सकती है अपने शेयर्स पे जितना शेयर्स फॉरफिट अकाउंट में आएगा उस शेयर्स को फॉरफिट करते टाइम। इसको हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। पहले जर्नल एंट्रीज की हम लोग वन बाय वन करके क्लियर करते हैं। ट्रांसफर ऑफ शेयर फॉरफिटेड बैलेंस इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। कंपनी जो शेयर फॉरफिट करती है, शेयर फॉरफिट करने के टाइम पे जो भी अकाउंट में बैलेंस होते हैं शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में, वो री इशू करने के बाद जितना भी बैलेंस बचता है उसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। होती है शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। रिजर्व में पैसे ट्रांसफर हो जा रहे हैं, सो रिजर्व अकाउंट क्रेडिट हो जा रहा है। सो ये केस है पार का। नेक्स्ट, इसकी जनरल एंट्री कैसे होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल 100 शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट किए हैं और 10 का शेयर्स 10 पे दोबारा से क्या कर रहा है, कंपनी री इशू कर रहा है। सो यहाँ पे कंपनी को टोटल 1000 रिसीव्ड होगा बैंक में। और री इशू के केस में कंपनी क्या करती है, पूरा अमाउंट रिसीव्ड करती है, फुल अमाउंट एक साथ रिसीव्ड करती है। कोई इंस्टॉलमेंट मीन्स अप्लीकेशन अलॉटमेंट या कॉल्स नहीं होता, पूरा अमाउंट एक साथ रिसीव करती है। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 1000 रुपीज़ कंपनी के पास है और पूरा अमाउंट कैपिटल शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। ये एग्जाम्पल है, कंपनी फॉरफिटेड 100 शेयर्स 10 ईच ऑन विच 6 रुपीज पर शेयर्स वर रिसीव्ड। दिस शेयर आर रीइशूड एट 10 रुपीज। अब कंपनी को शेयर्स वो 10 रुपए का है और कंपनी ने उसको 10 में ही इशू किया है, री इशू किया है। सो ये केस है इस री इशूड एट पार। ठीक है, अब इसकी एंट्री कैसे होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक, बैंक में टोटल कितने रुपीज आएंगे? बैंक में टोटल 100 इंटू 10, क्योंकि कंपनी उसको 10 में ही रिसीव कर रही है। सो 1000 रुपीज़ यहाँ पे रिसीव्ड होगा और पूरा 1000 ट्रांसफर हो जाएगा शेयर कैपिटल में। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जितना भी कंपनी के पास शेयर फॉरफिटेड में रिसीव्ड होता है, जैसे यहाँ पर नोट है कि कंपनी 100 शेयर फॉरफिट किया है जिसको उस पर 6 रुपीज़ पर शेयर रिसीव्ड हुआ था। मीन्स इस 10 रुपए में शेयर होल्डर ने 6 रुपए पे किए थे, 4 रुपए नहीं पे किए थे, जिसकी वजह से इसका शेयर फॉरफिट हुआ था। सो 6 रुपीज़ जो रिसीव हुआ था टोटल, मीन्स 100 शेयर पे 6 रुपीज़ टोटल, उसके पास 600 शेयर्स 600 रुपीज़ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में होंगे। सो अब इस अमाउंट को तुम्हें क्या करना होता है, ट्रांसफ़र करना पड़ता है। जितने भी बैलेंस अमाउंट बचे होते हैं वो ट्रांसफ़र करना पड़ता है कहाँ, कैपिटल रिजर्व में। सो ये इसकी जनरल एंट्री कैसे होगी? जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी ने 1000 शेयर्स फॉरफिट किए। फॉरफिट करने का रीज़न, फॉर एग्जांपल कंपनी को 7 रुपीज़ रिसीव्ड हो गए और 3 रुपीज़ रिसीव नहीं हुए कॉल्स के, फाइनल कॉल के। सो फॉरफिट की एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितना कितना नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कॉल्ड अप मनी। तो कंपनी ने टोटल 10 रुपीज़ कॉल्ड कर लिया है 1000 शेयर्स पर,
10,000 शेयर, और जो पैसे रिसीव नहीं हुए वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। कॉल रिसीव नहीं हुआ है तो फाइनल कॉल अकाउंट 1000 इंटू 3,000, और जो पैसे रिसीव्ड हो गए वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। कंपनी को 1000 शेयर पे 7 रुपये रिसीव्ड हो गया, सो 7000 ट्रांसफ़र हो जाएंगे शेयर फॉरफिट में। ये एंट्री होगी शेयर फॉर फ्यूचर की। अब जब सपोज कंपनी इसको ट्रांसफ़र, ये पूरे 1000 शेयर्स कंपनी इसको री इशू कर देती है 10 पे, मतलब 10 का फेस वैल्यू 10 पे री इशू हो गया, मीन्स ये री इशूड एट पार का केस है। अब 1000 शेयर्स री इशू करने मतलब बैंक में पैसे आ जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ कोई डिस्काउंट नहीं है। ये फॉरफिट का अमाउंट जो है, अगर ये शेयर री इशू का डिस्काउंट पे री इशू होता है, सो ये अमाउंट वहाँ यूटिलाइज करते हैं, बट अगर शेयर पार में री इशू हो रहा है, सो ये अमाउंट यूटिलाइज नहीं हुआ। अब जितने भी अमाउंट यहाँ पे बैलेंस बच जाते हैं उसको हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल रिजर्व में। तो सो यहाँ पे हम लोग की जनरल एंट्री हो गया कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, मीन्स 1000 से री इशू है 10 रुपये, 10,000 और 10,000। तो यहाँ पे 7000 बचे वो ट्रांसफर हो जाएगा शेयर कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। सो यहाँ पे जनरल एंट्री होगी। इस केस में क्या, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट क्रेडिटेड है, जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और ये पैसा पूरा ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ये एमसीक्यू के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक एग्जांपल दिया हुआ है, अ कंपनी फॉरफिट 100 shares of rupees 10 each. These shares are re-issued at 12, मीन्स 10 रुपये का शेयर्स 12 रुपये पे री इशू है। सो ये फॉर री इशूड एट प्रीमियम का केस है। अब इसकी जनरल एंट्री कैसे होगी री इशू की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बैंक में पैसे जाएंगे टोटल 100 शेयर्स पे 12 रुपीज़ रिसीव्ड होगा, सो 1200 पूरा ट्रांसफ़र हो जाएगा बैंक अकाउंट में। और शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे सिर्फ फेस वैल्यू जो कि है 10, तो 100 इंटू 10,000 यहाँ, और 100 इंटू 200 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। क्लियर। नेक्स्ट, अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, री इशू ऑफ डिस्काउंट। री इशू के केस में फॉर फीचर और री इशू से रिलेटेड डिस्काउंट के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अब इसके इम्पॉर्टेंट रूल क्या हैं, जितने भी कंपनी जो शेयर्स फॉरफिट करती है और उसको री इशू करने के टाइम पे जो डिस्काउंट दिया जाता है वो डिस्काउंट मस्ट नॉट एक्सीड द अमाउंट फॉरफिटेड। एग्जाम्पल, कंपनी ने सब 100 शेयर्स री इशू किया है, 100 शेयर फॉरफिट किया है, और कंपनी ने फॉरफिट किस लिए किया, 10 रुपये कॉल्ड किया था, जिसमें से कंपनी को 7 रुपीज़ रिसीव्ड हो गया था और 3 रुपीज़ कॉल्ड का रिसीव नहीं हुआ। सो जो पैसे रिसीव्ड हो जाते हैं वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाते हैं, शेयर फॉरफिट में आ जाते हैं, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में आ जाते हैं। सो 100 शेयर पे 7 रुपीज़, अब 700 रुपीज़ फॉरफिट अकाउंट में है। सो जब भी ये 100 शेयर्स री इशू होगा उस टाइम पे मैक्सिमम डिस्काउंट हम लोग 700 ही दे सकते हैं, इससे सो इसकी जनरल एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट, और हम लोग शेयर डिस्काउंट कंपनी के लिए लॉस होता है इसलिए उसको डेबिट करते हैं, बट वो लॉस हम लोग कहाँ से बियर करेंगे, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट से। सो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट कर देंगे और पूरा शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब सपोज ये 10 रुपये का शेयर कंपनी ने 8 रुपीज़ पे री इशू कर दिया, मतलब कंपनी, तो जितना हमें री इशू करेगा कंपनी के पास उतना पैसे आएंगे, 100 इंटू 8, कंपनी के पास 800 रुपीज़ आ जाएंगे, और कंपनी 100 डिस्काउंट दे रही है, सो डिस्काउंट हम लोग कवर करेंगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट से, सो 200, और टोटल 1000
शो कर देंगे शेयर कैपिटल में। अब कंपनी ने क्या किया, 100 शेयर्स जब फॉरफिट किया था तो फॉरफीचर अकाउंट में 700 रुपीज़ आए थे, और जब कंपनी ने इस 100 शेयर्स को रीइशू किया, उस टाइम पे कंपनी ने 2 रुपए डिस्काउंट दिया रीइशू के टाइम पे। सो 100 इंटू 2 मतलब 200 का डिस्काउंट वो हम लोग ने कहाँ से कवर किया, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। अब 700 में 200 डिस्काउंट के लिए यूटिलाइज हो गया, सो बैलेंस जो 500 इसमें रिसीव्ड हुआ है वो ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में, जिसकी जनरल एंट्री क्या होगी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 500 500। क्लियर? थैंक यू।